प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको सलाम। मैरी क्रिसमस। मेरे अजीजों, आप गौर से प्रभु के वचन को सुनोगे तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने चुना है, क्रिसमस इज ए लव ऑफ गॉड। बड़ा दिन जो है वो क्या है? परमेश्वर का, बोलिए, प्यार है। जोर से बोलिए, बड़ा दिन जो है वो परमेश्वर का प्यार। अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितना प्यार जो है वो खुदा ने हमें करा, उस प्यार को जांचने के लिए, उस प्रेम को देखने के लिए हमें पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक जो है उसमें जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, पहला बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत में प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। देखो कितना प्रेम। सब चीजें खुदा ने बनाई, चंद सूर्य सितारे बनाए, ये स्टार लगे हुए हैं, लेकिन ये स्टार तो आर्टिफिशियल है। लेकिन खुदा ने जो रियल स्टार है, जिसको रात को हम देखते हैं, और लोग कई बार मानते हैं कि तारा टूट जाए तो हम विश मांगते हैं तो वो हमारी पूरी हो जाती है। वो स्टार जो है वो खुदा ने, कितने अनगिनत तारे जो है खुदा ने बनाए। पेड़, पक्षी, पौधे, जल में रहने वाली, थल में रहने वाली चींटियां, एक एक चीज जो है खुदा ने अपने मुंह से कह करके बनाई। लेकिन इंसान को खुदा कितना प्रेम करता है। अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं ना हम, तो उसका अगर खराब हो जाए तो बड़ा दुख होता है। मान लो हम स्वेटर ही बुनते हैं, है ना, जो बहने पहले, आजकल तो रेडीमेड ही ज्यादा ले लेते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, जब शादियां होती थी, अपने देवर के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने मौसे के लिए हाथों से स्वेटर बुनती है ना। फिर कहती तीरा जो है वो बड़ा हो गया, है ना, ये स्वेटर खुली हो गई, ये बाजू फिर बनाना है। इसी प्रकार खुदा जो है परमेश्वर ने बड़ी परफेक्ट जो है वो इंसान को बनाया। पूरी तरह से खुदा ने ऐसी मीनाकारी करके इंसान को बनाया, मिट्टी का बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। और मेरे अजीजों, अपनी मुझ पर खुदा ने हमें बनाया है। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो खुदा को गाली देते हैं। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो खुदा का बुरा करते हैं। क्योंकि हर इंसान को खुदा की स्वरूप पर बनाया गया। मेरे अजीजों, आज समझने की जरूरत है कि आज इंसान को क्यों नफरत करता है। क्योंकि जबकि खुदा जो है वो प्रेम करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, पातशाही के ऊपर, कौम के ऊपर। नूह सास की नहीं बनेगी, पिता पुत्र की नहीं बनेगी। क्योंकि जो खुदा का स्वरूप है उसको इंसान ने खराब कर दिया। मेरे अजीजों, हम लोग जो है वो इस चीज को सोचे, यही कारण था कि जो खुदा ने इंसान बनाया है वो इंसान नहीं रहा, और इसलिए खुदा को इंसान बनना पड़ा। कुंवारी मरियम के पेट से पैदा होकर के हमें बचाने के लिए हमें इतना प्रेम करा उसने। उस प्रेम की खातर खुदावंद जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में मेरे अजीजों आ गया। आज हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन प्रेम की कमी है। कौन नहीं चाहता मेरे से प्रेम करे? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे को प्रेम करे।
लोग जो नफरत के टुकराए हुए हैं उनसे आप पूछिए, पागल हो जाते हैं। जो सड़कों पर घूमते हैं, क्या उनका दिल नहीं करता हमें को प्रेम करें? प्रभु इसलिए आया कि वो लोग जो पागल हैं, वो लोगों का दिमाग सही नहीं है। क्यों? उनको प्रेम नहीं मिला, उनको कोई सहारा नहीं मिला। उन लोगों का सहारा बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। लूका की इंजील उसके 4 बाब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जो कुचले हुए हैं उनको उठाऊं, जो अंधे हैं उनको दृष्टि दूं। मेरा अजीजों, आज जरूरत है कि हम लोग उस परमेश्वर को, उस खुदा को, उस परमेश्वर को जाने जिस परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, जिस खुदा ने हमें बरकत दी है और जिस प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, प्रेम जो है वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को दिखाया नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में, इस दुनिया में आए तो उन्होंने दिखावा नहीं करा। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के साथ जो लोग थे, उस समय बड़े बड़े अधिकारी थे, वो कहते थे ये कैसा प्रभु है, अपने आप को प्रभु कहता है, ये देखो किन किन लोगों के साथ बैठता है, क्योंकि वो उनको प्यार प्रेम करता। उन लोगों के पास भी जाना है, उन लोगों को भी कहना है ना। मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर हम कहते हैं हम बड़े विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम हर साल बड़ा दिन मनाते हैं, बड़े दिन की हवा जो है वो हमारे अंदर है, गुब्बारे की तरह हम उछल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, गुब्बारा जब उड़ता है तो उसके हवा निकल जाती है तो उसी समय नीचे। लेकिन प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा उड़ाना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमें अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा जो है वो प्रेम है। खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है और अपनी इमेज के ऊपर बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी। आदमी हो जाओ, दोनों मिलकर मनुष्य बनते हैं, दोनों मनुष्य बनते हैं। कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है। खुदा ने जितना प्रेम इंसान को करा उतना ही औरत को भी, क्योंकि दोनों को खुदा ने आशीषित किया। और वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी को, है ना, और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां, तब आकाश के पक्षियों को रेंगने वाले पर, पूरी कायनात के ऊपर जितनी चीजें हैं सबको आज इंसान जो है अपने बस में कर। मेरे अजीजों, बड़े बड़े जो शेर हैं उनको भी इंसान जो है बस में, कितना दिमाग और कितनी बुद्धि दी है। हमें जानवर नहीं बनाया, खुदा ने अपने स्वरूप पर बनाया, बड़ा सुंदर बनाया। ये प्रेम है खुदा का, ये परमेश्वर की कृपा है। और मेरे अजीजों, जब इंसान जो है बिगड़ गया, वचन में लिखा है कमार के हाथ में जब वो बर्तन बनाता ना मिट्टी के, तो मिट्टी का बर्तन जब बिगड़ जाता है तो फिर उसको कौन सीधा कर सकता है? मिट्टी का बर्तन जो है वो क्या है? इंसान है। इंसान भी मिट्टी से बना के एक एग्जाम्पल दी गई है। उसको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमसे प्रेम करता है। वो इस दुनिया में आया, इंसान बन गया। उन्हें दर्द होती थी, उन्हें पीड़ा होती थी, जब लोग उसे ताने देते थे, उन्हें ठंड लगती थी। जब 100% तो इंसान बना, चन्नी में पड़ा हुआ, गाय भैंसों के तबेले में
इससे ज्यादा कौन प्रेम कर सकता है? हम किसी के लिए कोई ऐसा कर सकते हैं? कौन है जो अपने दोस्तों मित्रों के लिए अपनी जान भी निशावर कर दे? उसने इतना प्रेम हमसे करा। इसलिए मेरे अजीजों, उसके प्रेम की सीमा जो है वो नहीं। वो यहां भी हमें प्रेम करता है, और जब हम प्रभु में होकर के चले भी जाएंगे तो भी खुदा जो है वो हमें अपना प्रेम दिखाता है और हमें आशीषित करता है, हमें बरकत देता है, हमारे अंदर वो रूह पैदा करता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है मत्ती के इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वां आयत में लिखा है कि खुदा के प्रेम को हम इसमें देखते हैं। इस आयत में, वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, तो लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। कोई आसान काम नहीं था मरियम के लिए, यूसुफ के लिए, प्रभु के लिए, क्योंकि एक बार तो प्रभु जब इंसान थे तो इसलिए उसने कहा ना गेत्सेमनी बाग में, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। इतना खुदा प्रेम करता था। दर्द किसको नहीं होता, तकलीफ किसको नहीं होती, लेकिन वो तकलीफ भी सह लेता है। उसने दर्द सहे, उसने पीड़ाएं सही, उसने मार खाई और पूरी तरह से अपने आप को हमारे लिए ये दुनिया में दे दिया और हमें बहुत सा प्रेम जो है उसने करा। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं तो सबसे उत्तम प्रेम का मार्ग जो है उसके बारे में बताया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं। संत पौलुस रसूल जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को पहला खत जो है, पहली पत्री लिखता, वो क्या कहता है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठन तराता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लूं, कितनी बड़ी बातें ज्ञान रख लूं, अपने आप को कुछ भी कर लूं, बड़ी बोलियां बोलूं, कहते हैं अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा क्या है? जिसको हिंदी नहीं आती तो उसके सामने आप हिंदी बोलोगे, वो क्या है? उसके लिए तो अन्य भाषा है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके सामने आप इंग्लिश बोलोगे तो अन्य भाषा हो गई। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा के कलाम में ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत से लोग जो है वो कहते थे हम अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन संत पौलुस कहता है, संत पौलुस रसूल उनको कहता है, तेरे अंदर तो प्रेम ही नहीं है, तेरी अन्य भाषा किस काम की, तेरा उछलना किस काम का? क्योंकि प्रभु का प्रेम जो है वो तेरे अंदर नहीं है। मैं बड़े सिंपल शब्दों में इसको बता रहा हूं, क्योंकि उसने लिखा तभी क्योंकि वहां पर कोई ना कोई तो बात थी। जब किसी को पत्र लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ वहां है। तो मेरे अजीजों, यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि स्वर्गदूतों की बोलियां, स्वर्गदूतों की बोलियां क्या? स्वर्गदूत कैसे बोलते हैं? पता किसी को कैसे बोलते हैं? आजकल पता ही नहीं लगता स्वर्गदूत जो है वो कैसे बोलते हैं। कहते हैं कि स्वर्गदूतों की भाषा है, अन्य भाषा है, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताऊंगा स्वर्गदूत जो है मरियम को आके कैसे बोला। क्या उसको समझ नहीं आई? आई ना, बोलिए। जब गिडरियों को आकर के बोला स्वर्गदूतों के, स्वर्गदूत ने बोला, मैंने थोड़ी जाके बोला, जाओ और किसी ने बोला, तो गिडरियों को समझ आई? बोलिए, आई। यूसुफ को आई। तो आज जो भाषा बोली जाती है उसकी समझ आती है आपको? बोलिए, नहीं आती। नहीं आती तो फिर मतलब है कि वो स्वर्गदूत की भाषा हुई, क्योंकि बिब्लिकली जो थॉट है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। खुदा जो है स्वर्गदूतों को भेजता है
और स्वर्गदूत जाकर के उनको कहते हैं, स्वर्गदूत जो है वो आते थे और स्वर्गदूत ही जाकर के उनको बोलते थे। स्वर्गदूत ने आके मरियम और यूसुफ को कहा, क्योंकि उनसे प्रभु प्रेम करता, उनको कोई दुख में नहीं रखना चाहता था, उनको कोई तकलीफ ना आए। उनको कहता था कि तुम मिस्र को छोड़ के मिस्र देश को, जहां अपने एरिया को छोड़ के दूसरे देश में, क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पीछे पड़ गए। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को प्रेम करता है, अपने लोगों को मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, ये यहाँ पर थनथनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ जो है जहां पर भी है वो बजती है, और बजती है तो बड़ा खुश होते हैं सारा कुछ। लेकिन आप शांत बड़ी बजाएं, उसमें खुशी होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है, वो क्या है? मैटर है। मैटर क्या होता? बोलता नहीं। आप लकड़ी के ऊपर बैठे हुए, क्या है? मैटर है, बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। लेकिन वचन जो है वो बोलता, हमसे बातें करता है। ये बाइबल मैटर नहीं है। ये बाइबल जो है जब हम खोलते हैं तो खुदा हमें ज्ञान प्रदान करता है, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये प्रभु का प्रेम है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझाऊं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी। अब बताइए, संत पौलुस रसूल प्रभु यीशु मसीह का ही तो प्रचार करते थे। यीशु मसीह के बाद सबसे बड़े प्रीचर कौन हुए? संत पौलुस रसूल। तो पौलुस रसूल जो है इन बातों का खंडन करता है, कहता है कि ये सारा कुछ व्यर्थ है। पहाड़ों को उठा देने वाली शक्ति, ताकत वो सब लोग कर लेते हैं, जो चिमटा बजाते हैं, जो जादू टूना करते हैं, ये सारी चीजें वो लोग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की जो सफाई है, जो हमारे अंदर का जो मन है, अगर वो शुद्ध नहीं है तो ये सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है बताता है तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, या अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दूं, प्रेम न रखूं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं। वो कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन प्रभु। प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो प्रेम के पुजारी है, जो हर एक का। यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अपनी जान निछावर कर दी, दूसरों के पास गया, दूसरों के पास जाकर के उन्हें धीरज दी। और वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत होता है। धीरज क्या? धीरज रखनी। कोई चीज खो गई है तो दोबारा पाने के लिए हमें धीरज, जो आदमी धीरज खो लेता है वो आदमी कभी जिंदगी में खुदा में तो सक्सेसफुल नहीं होता। दुनियावी तौर पर तो कितना भी बड़ा ओहदा मिल जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट मिल जाए, कितना पैसा आ जाए, कितना सब कुछ हो जाए, लेकिन खुदा की नजरों में वो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो मैं हूं मेरे सामने और कोई भी नहीं। हम कहते हैं आई एम द बेस्ट। बेस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो है, जिसने हमें प्रेम करा है। प्रेम फूलता नहीं है। हाँ, कई बार फूल जाते हैं। हाँ? फूलना क्या होता है? हाँ? फूलना कभी देखा? हमारे घर में कई बार बच्चे नाराज होते हैं ना, मुंह फुला करके बैठ जाते, फूलना, वो कहते फूलना, गुस्से हो जाते, फूल करके बैठ जाते। लेकिन जो प्रेम है वो कभी फूलता नहीं। और प्रभु का वचन बताता है वो फूलता नहीं है, गुस्से नहीं होता। उसे पता है कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं।
संत पौलुस रसूल जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है, लेकिन आज मुझे और आपको समझा रहा है। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति डिसिप्लिन में चलता है। अनरीति मीन्स मतलब जो सही है उसके अगेंस्ट नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं करता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। धीरज धरना चाहिए, धीरज रखें, खुदा की सलामती आएगी। प्रभु जो है उस प्रेम के बारे में हमें बताता है, जो प्रेम इस संसार में, इस दुनिया में किसी ने नहीं करा, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करा। वो बूढ़ों को भी प्रेम करता है, जवानों को भी प्रेम करता है, और बच्चों को भी प्रेम करता है। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 13 और 15वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बालकों को आशीर्वाद दिया, चेलों ने उसे डांटा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना। कितना प्रेम करता है बच्चों, है ना? अगर उसके अंदर वो उबाल, वो प्रेम नहीं होता, प्रेम का उबाल नहीं आता, वो कभी भी बच्चों को बुलाता। खुदा जो है वो बच्चों को प्रेम करता है। हम सब लोग उसके बेटे और बेटियां और बच्चे हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 10-11 में लिखा है, जितनों ने खुदा को ग्रहण करा उतनों को खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब सब लोग प्रभु के बच्चे हैं, अब सब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, उनके घर में जाकर के प्रेम में पता कितनी ताकत है, वो मुर्दे जिंदे कर देता। प्रेम प्रभु का प्रेम जो है वो मुर्दे तक जिंदे कर देता है। मैं आपको बाइबल में से बताऊं, मरियम और मार्था दो बहन, उसका भाई लाजर, वो बड़ा ऐसा लिखा है प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, और 4 दिन का लाजर मरा हुआ यीशु मसीह वहां से दूर गया, और 4 दिन के बाद उनके घर में आया, और दोनों बहनें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के गले लग के रोना शुरू कर दी। ए प्रभु, अगर तू हमारे घर में होता तो हमारा भाई, वो प्रेम का प्रगटावा जो है वो रो के उसके सामने विलाप करके करने लगा। लेकिन यीशु मसीह भी बहुत प्रेम करता था, और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के वहां पर आंसू जो है वो निकलने लगे। आज भी किसी को दुख तकलीफ होती है, प्रभु इतना प्रेम करता है। अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो प्रभु जो है वो भी रोने लगता है। उन्हें पता है ये मेरा बंदा है, मैंने इससे काम लेना है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार खुदा जो है वो उनके साथ आता है। और मरियम ने और मार्था ने, दोनों ने जब प्रभु के गले लग करके रोई और उन्हें तसल्ली दी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम मार्था रोना, तू रोना, तेरा भाई लाजर जो है वो मरा नहीं है बल्कि सोया हुआ। हालेलुया, हालेलुया, वो सोया हुआ है, मुझे ले चलो वहां। और लोगों ने कहा इसमें तो हड्डियां सरियान, और पूरा गांव वहां पर मतलब आके बातें कर रहा था एक दूसरे के साथ, ले देख प्रभु यीशु मसीह तो बड़ा इनसे प्रेम करते थे, ये देखो क्या हो गया, क्या प्रभु यीशु मसीह कुछ कर पाया, है ना? बहुत सी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह वहां पर गया और वचन में लिखा यीशु कब्र पर जाकर के रोया। वो क्या चीज थी जो मुर्दों में से उसको निकाल करके बाहर ले आई लाजर को? क्या था वो? बोलिए, क्या था? प्रेम। हालेलुया। प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम की ताकत जो है हमें मौत से भी बाहर निकाल, जो प्रभु का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है ना? मैं तो पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये
प्रेम जो है जिसको लॉगोस कहते हैं, तो प्रेम का मतलब है कि निस्वार्थ प्रेम जो प्रभु ने हमसे प्रेम करा। और बहुत से प्रेम है, जैसे लड़का लड़की किसी को प्रेम करता है ना, तो वो अपने माँ बाप से ही रूठ जाते हैं, कितना भी मना लो, वो कहते हैं चल भाई मम्मी पापा इधर हो, है ना। ये देखो दुनियावी प्रेम जो है कितना छड़पे मारता है ना, चलता है। उसे अपनी भविष्य की चिंता नहीं, है ना, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं, अपनी एजुकेशन की चिंता नहीं, है ना। मैं प्रेम की, दुनियावी प्रेम की बात कर रहा हूं, है ना। मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं, मैं गोलियां खा लूं, मैं मर जाऊं, है ना। ये देखिए। और उसके बाद मम्मी पापा का प्रेम है। मम्मी पापा जो है वो अपना पूरा जोर लगाते हैं कि मेरे बच्चे जो है, मैं उनसे प्रेम करता, मैं किसी ना किसी तरह से इनको सही ली पर लाऊं। पति पत्नी का प्रेम है, उसका स्पर्श अलग है। दोस्तों का प्रेम है, कलीसिया में प्रेम है, एक पासवान का प्रेम है ना। जब दुआ करते हैं पासवान हाथ रखता है, उसका स्पर्श अलग होता है। लेकिन प्रभु का प्रेम क्या है? प्रभु का प्रेम है उसने स्वर्ग को छोड़ दिया, इतना बड़ा स्वर्ग, तीसरे आसमान पर जो स्वर्ग है उसको छोड़ करके पृथ्वी पर आए, चरनी में जन्म लिया और अपने आप को लोगों के लिए निशाना कर दिया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर जो है आपको मोहब्बत करता है, खुदा जो है वो आपको इतना प्रेम करता है कि उस प्रेम की खातिर प्रभु जो है वो आपको आज ही अपने पास बुलाना चाहता है। वो कहता है ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि वो हल्का और मुलायम है। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 28वें आयत में लिखा है। उसका जुआ क्या है? क्या वो हमारे ऊपर बोझ डालना चाहता है? नहीं। जुआ क्या है? उसके कामों को लेना। प्रभु का जुआ क्या है? उसके कामों को लेना। कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, निकल जाएगा साल, आगे देखेंगे। अरे भैया क्या देखा है, यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कल क्या होगा। आज ही हमें खुदा का काम करना है, आज ही हमें प्रभु के लिए कुछ न कुछ करना है। जब हम आज ही प्रभु के प्रेम को जाने कि किस तरह से खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत करी है, उस मोहब्बत को अगर हम जान गए तो हमारा जीवन जो है सिखाला बन जाएगा। अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, दूसरों को भी प्रेम करें। अगर आप प्रभु को प्रेम नहीं करते, दूसरों को हम प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज का यही मैसेज जो है टॉपिक चुना था, क्रिसमस इज लव ऑफ गॉड। बड़ा दिन जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम जो कोई नहीं कर सकता, वो मोहब्बत जिसमें कोई लालच नहीं है, वो मोहब्बत जिसमें कोई कुछ नहीं है ना। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह को तो लोग राजा बनाना चाहते, दुनियावी राजा। यहूदी लोग कहते थे कि आगे इसको दुनियावी राजा बनाएंगे, ये तो 5 रोटी तो मछली से 5000 लोगों को रिझा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उस खुदा को, उस परमेश्वर को जानना है, उस प्रभु को जानना है। वो प्रभु जो प्रेम करने वाला प्रभु है, जो आशीष देने वाला प्रभु है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। मेरे अजीजों, आज हमारा जीवन खुदा से खाली है, वो तो प्रेम से खाली है तो खुदा से खाली है, खुदा से खाली है तो प्रेम से खाली है। प्रेम और खुदा दोनों अलग नहीं है। खुदा प्रेम है और खुदा चाहता है कि खुदा की प्रशंसा करने वाले जो है उसके प्रेम में बंधे होने चाहिए। आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में प्रेम का पैगाम जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी को प्यार से कोई 2 शब्द बोल देंगे, उसका मन जीत लोगे, उससे कोई भी काम करवा लो, है जी। प्यार से नहीं बोलेगे तो मानेगा नहीं। अगर किसी को तंग करोगे, ज्यादा उसको फोर्स करोगे, तो वो आपके बिना जीना ही सीख लेगा, भला कि आपका बेटा ही
क्यों ना। वो कहेगा जा मेरा तो माँ बाप ही, तो मुझे प्यार के 4 शब्द भी नहीं बोलता, कभी गले लगाया, कभी मेरे सर पर हाथ रखा, कभी मुझे पूछा कि बेटा तेरा क्या हाल है ना। तो इसलिए निम्रता के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। वो प्रभु ने हमें सिखाई है, परमेश्वर ने हमें सिखाई है। बड़े बड़े जो धुरंधर थे, जो कहते थे बदल नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतना प्रेम था। बड़े बड़े जादूगर जो है प्रभु के प्रेम के सामने घायल हो गए, अपने जादूगरी जो हम उन्होंने छोड़ दी। बड़े बड़े लीडर जो है वो प्रभु के सामने झुक गए, यहां तक कि प्रभु की जब क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुआ तो उसकी लाश जो है वो अरिमथिया का यूसुफ जो था, बहुत बड़ा उस कॉन्फ्रेंस का लीडर था, उसने अपना ओहदा छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह की लाश जो है वो लेकर के आए और अपनी कब्र में रखा। हालेलुया। लोग कहते हैं ना कि जो हमारे अपने उनको मसीह में जो हमारा रिश्ता वो सबसे बड़ा, मसीह में जो प्रभु में जो हमारा रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। इसलिए क्रिसमस जो है हमें यही सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करना, नफरत जो है उसको दूर करना, अंधकार जो है उसको दूर करना। यीशु मसीह रोशनी लेकर के आया, यीशु मसीह ने स्वर्ग के लिए हमारे लिए रास्ता खोल दिया। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं, आपकी दया आपकी कृपा बहुत बड़ी है। आज क्रिसमस का जो मैसेज प्रभु दिया गया, क्रिसमस इज लव ऑफ गॉड, और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी बड़ा दिन जो है वो प्रेम है। और खुदावंद हम प्रभु पिता परमेश्वर जी उस परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु के अंदर देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने आप को दे दिया। और खुदावंद हर समय, हमारे दुख के समय, हमारी तकलीफ के समय, हमारी परेशानियों के समय वो हमारे पास आया, वो हम पर अपनी कृपा करी, उसने हम पर अपना अनुग्रह करा, उसने हमारी सुधि ली, उसने हमें प्रभु प्रेम करना सिखाया। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, इस कलीसिया में एक प्रेम का पैगाम जाए जो वीडियो के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देखें उस प्रेम को जाने, जो प्रभु का प्रेम और निस्वार्थ प्रेम। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी जितने लोग यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आए वो सारे झोलियां भर करके जाए, कोई खाली न जाए। बकाए समय को आपके पाक हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे।